हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक हो जाएगा भारत की स्थिति और विस्तार हो जाएगा। ये आज अपने सीरीज का दूसरा वीडियो है। यदि आपने पहला वाला नहीं देखा है तो जरूर से जरूर आप पहले वो देख लेना साथियों, जो मैं आपको मैपिंग के आधार पर, नोट्स के आधार पर और किस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब कुछ आपको मैं बता दूंगा साथियों। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइबर कर देना साथियों। मेरा नाम अनिल कुमार चौहान है और आपका स्वागत है सक्सेस नोट्स क्लास में साथियों। यदि आपको इंडियन हिस्ट्री, इंडियन जियोग्राफी के नोट्स चाहिए तब आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर भी सकते हो साथियों। यदि डाउनलोड में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो जाए तो नीचे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर आप देख सकते हो, वहां से भी आप मुझे कॉन्टेक्ट कर भी सकते हो साथियों। अब देख लेते हैं अक्षांश और देशांतर के बारे में अपन देख लेते हैं, जो मैं आपको मैपिंग के आधार पर सब कुछ आपको बता दूंगा साथियों। यकीन मानिए मैं आपको हाथों हाथ आपको यहाँ पे समझाई दूंगा साथियों। भूगोल ऐसा सब्जेक्ट है, यदि आपको समझ में आ गया तो आप कैसा भी क्वेश्चन आए वो आप सोल्व भी कर सकते हो। अब देखते हैं देशांतर विस्तार के बारे में देखते हैं और अक्षांश विस्तार के बारे में अपन देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं अक्षांश विस्तार अपन देख लेते हैं। वह काल्पनिक रेखा है जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है, उसे कहते हैं अक्षांश रेखा कहा जाता है साथियों। कहाँ पे खींची जाती है? ये रही साथियों, देख सकते हो ये वाली आप देख रहे हो रेखा, ये आपने काल्पनिक रेखा खींची गई है, पश्चिम से लगा के पूरी की ओर खींची जा रही है। इस प्रकार के जो रेखा होती है बिल्कुल टेढ़ी रेखा होती है, तिरछी रेखा होती है, उसे कहते हैं अक्षांश रेखा कहा जाता है। जो इस प्रकार से ये चली जाती है, ऐसे इस प्रकार से ये चली जाती है और इसका अंतिम बिंदु होता है ध्रुव की ओर होता है और वहां पे 90 डिग्री बन जाता है और इस प्रकार से दक्षिण में होती है, इस प्रकार से होती है। जो अंतिम बिंदु होता है 90 हो जाता है साथियों। अगर आपसे पूछा जाए कुल अक्षांश की रेखा कितनी हो जाएगी तो ये ऊपर वाले 90 हो जाएंगे और नीचे वाले 90 हो जाएंगे और ये वाला बीच वाला हो जाएगा, यानी कि 181 रेखाएं हो जाएगी साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी कभार आपसे पूछा भी जाता है। अब देख लेते हैं भारत में इसका विस्तार कितना हो जाएगा और उसके आधार पर आपसे 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। और भारत का विस्तार हो जाएगा 8.4 उत्तरी अक्षांश से लगा के 37.6 उत्तरी अक्षांश हो जाएगा साथियों। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे पीछे लिखा गया उत्तरी अक्षांश लिखा गया है, दोनों की तरफ लिखा गया है। अभी क्यों लिखा गया है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। और ये रही अपनी भूमध्य रेखा रही साथियों। और भारत कहाँ पे स्थापित है? उत्तर की ओर स्थित है। ये रहा अपने उत्तर की ओर स्थापित, इस कारण अपने लिखा गया उत्तरी अक्षांश लिखा गया। अगर भारत यहाँ पे होता, नीचे होता, दक्षिण की ओर होता तो अपन क्या लिखते? दक्षिण अक्षांश लिखते, लेकिन अपने क्या लिखा है? उत्तरी अक्षांश लिखा है। और इसे अपन को क्या पता चला है कि भूमध्य रेखा से अपने भारत अपने उत्तर की ओर स्थापित है, इस कारण ये अपने उत्तरी अक्षांश लिखा गया है साथियों। अब देखते हैं इनकी यहाँ पे रेखाएं कौन सी गुजरती हैं। उत्तर की ओर गुजरती है 37.6 उत्तरी अक्षांश गुजरती है, जो आपको अच्छी तरह से याद में होना चाहिए। और दक्षिण की ओर गुजरती है 8.4 उत्तरी अक्षांश गुजरती है साथियों, जो आपको अच्छी तरह से याद में होना चाहिए। यहाँ तक किस तरह विस्तार हो जाएगा? 8.4 उत्तरी अक्षांश से लगा के 37.6 उत्तरी अक्षांश हो जाएगा साथियों। और यहाँ पे अपने 0 डिग्री रेखा या भूमध्य रेखा गुजरती है साथियों, जो अपनी कितनी हो जाएगी? 0 डिग्री रेखा हो जाएगी। और यहाँ से अपने भारत की दूरी कितनी हो जाएगी ये भी आपसे कभी कभार पूछा भी जाता है। और यहाँ पे किलोमीटर हो जाएंगे 876 किलोमीटर हो जाएंगे, यानी कि 876 किलोमीटर हो जाएंगे। यहाँ से अपने भारत की दूरी होती है साथियों, ये भी आपको याद में रखना है। और यहाँ पे आप चीज नोट रख सकते हो, जैसे जैसे अपने उत्तर की ओर जाते हैं, जैसे जैसे अपने दक्षिण की ओर जा रहे हैं और अपने अक्षांश रेखा का विस्तार और भी ज्यादा बढ़ रहा है। और इस कारण अपने यहाँ तक आ जाता है 8.4 उत्तरी अक्षांश आ जाता है
और जैसे जैसे हम उत्तर की ओर इस प्रकार से जाते हैं और उसी के कारण आपने 37.6 उत्तरी अक्षांश हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ तक आपको अच्छी तरह से याद में होना चाहिए और यहाँ तक आपका किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। यदि डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिख सकते हो, जो मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में वो भी मैं आपको सोल्व करा दूंगा साथियों। अब देखते हैं मूल भूमि से कितना विस्तार हो जाएगा। अभी मूल भूमि का क्या मतलब होता है वो पहले अपन देख लेते हैं। पहले अपन इनको क्लीन कर देते हैं। मूल भूमि हो जाएगी बाहर से, और अपने ऐसे कौन से द्वीप है जो अपने भूमध्य रेखा के और भी ज्यादा नजदीक है साथियों। बाहर पे कौन से हो जाएंगे, जैसे द्वीप हो जाएंगे, बंदरगाह हो जाएंगे, जो भारत की मूल भूमि में स्थापित है साथियों। जैसे अपने यहाँ पे होता है बंगाल की खाड़ी में अपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा, जो अपने किसका भाग हो जाएगा, भारत का भाग हो जाएगा। वहां पे कौन सी रेखा गुजरती है ये भी आपसे सीधा ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे ये रहा अपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह रहा, और यहाँ पे अपनी रेखा गुजरती है 6.4 उत्तरी अक्षांश गुजरती है, और ये अपने मूल भूमि का विस्तार हो जाएगा साथियों। अब आपसे क्वेश्चन किस किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ। यदि आपसे पूछा जाए भारत का अक्षांश विस्तार कितना हो जाएगा, तब आपको आंसर इतना ही देना है, 8.4 उत्तरी अक्षांश से लगा के 37.6 उत्तरी अक्षांश हो जाएगा साथियों। अगर आपसे पूछा जाए भारत की मूल भूमि से अक्षांश विस्तार कितना हो जाएगा, तब आपको आंसर देना है 6.4 उत्तरी अक्षांश से लगा के 37.6 उत्तरी अक्षांश हो जाएगा साथियों। इस प्रकार से आपको आंसर देना है। और ये वाली अपनी रेखा गुजरती है अंडमान द्वीप समूह से गुजरती है, और ये वाले अपनी रेखा गुजरती है कन्याकुमारी से गुजरती है साथियों। इस प्रकार से आपको याद में होना चाहिए, यहाँ तक आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। अब देख लेते हैं देशांतर विस्तार, अपन देख लेते हैं साथियों। अब ये देशांतर रेखाएं कौन सी हो जाएगी, वो काल्पनिक रेखाएं जो गोलों पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं उसे कहते हैं देशांतर रेखा कहा जाता है। कौन सी होगी वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ये रही उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा, जो आप रेड कलर में देख रहे हो, ये अपने देशांतर रेखाएं हो जाएगी। इस प्रकार से ये होती है, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है, जो इस प्रकार से ये खींची जाती है। जैसे ये देखो, इस प्रकार से ये खींची जाती है, और ये अपने 360 अपनी रेखाएं होती है। यहाँ पे 180 होती है, और यहाँ पे अपने 180 रेखाएं होती हैं साथियों, इस प्रकार से। और यहाँ से अपने बाहर से गुजरती है, देख रहे हो यहाँ से, और यहाँ से अपने इस प्रकार से बाहर से गुजरती है। और इसका भी आपसे विस्तार कभी कभार पूछा जाता है। अब ये विस्तार कौन सा हो जाएगा वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर बात की जाए पश्चिमी में, और पश्चिमी में यहाँ पे एक रेखा खींची जा रही है, उससे पहले हम देखते हैं यहाँ पे लिखा गया पूरी देशांतर लिखा गया। अभी क्यों लिखा गया, क्योंकि अपने देशांतर से भारत अपने कहाँ पे स्थापित है, पूरी की ओर स्थापित है, इस कारण अपने पूरी लिखा गया। देख रहे हो ये अपने भारत हो जाएगा, और यहाँ से अपने देशांतर इस प्रकार से स्थापित है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये रहा अपने भारत रहा। और अगर आप यहाँ से अपन देखोगे तो भारत अपने कहाँ पे स्थापित है, पूरी की ओर स्थापित है, और अपने अक्षांश की स्थिति से देखे तो भारत अपने उत्तर की ओर स्थापित है। इस प्रकार से आपको नोट रखना है साथियों। अगर आपसे पूछा जाए देशांतर का विस्तार कितना हो जाएगा, तो 57.25 पूरे देशांतर से लगा के 68.7 पूरे देशांतर हो जाएगा। इस प्रकार से होता है साथ, इस प्रकार से खींची जाती रेखा खींची जाती है साथियों। यहाँ तक आपको डाउट नहीं रहना चाहिए अक्षांश और देशांतर के आधार पर। यदि आपको अक्षांश और देशांतर पूरी तरह से आपको समझना है, वो भी मैंने आपको वीडियो करवाया, किस प्रकार से टाइम निकाला जाता है, किस प्रकार से आप कहाँ पे स्थापित है, वह जीपीएस लोकेशन किस प्रकार से निकालते हैं, सब कुछ मैंने आपको बताया है। यदि आपको एडवांस जाना है तब मैं आपको ये वीडियो अच्छी तरह से दोबारा मैं आपको करा दूंगा साथियों। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, और यहाँ तक आपको समझ में आया तो एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी आप कर देना साथियों। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन देख लेते हैं
लंबाई और चौड़ाई, भारत की कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, और उसी के आधार पर आपसे कभी कभार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले देखते हैं क्षेत्रफल। ये हो जाएगा 32,87,263 किलोमीटर हो जाएगा, जो आपसे कभी भी नहीं पूछा जाएगा। यकीन मानिए ऐसा क्वेश्चन आपका कभी नहीं पूछा जाएगा साथियों। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? यही पूछा जाएगा कि विश्व की दृष्टि से भारत का कितना क्षेत्रफल हो जाएगा। यह आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कितना हो जाएगा? 2.4% हो जाएगा। ये रहा अपना प्यारा सा भारत रहा, देख रहे हो। कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं। ये रहा अपना प्यारा सा भारत इस प्रकार। अच्छा, ये इसमें ऐसे दिख रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे अपने भारत स्थापित है और ये पूरे वर्ल्ड का ये अपने 2.4% हो जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछा जाता है। अब देख लेते हैं उत्तर से दक्षिण की लंबाई देख लेते हैं। उत्तर में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लद्दाख हो जाएगा। और दक्षिण में क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। और इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? और यह हो जाएगी 3214 हो जाएगी साथियों, जो आपको यहाँ पे आप देख भी सकते हो, 3214 हो जाएगी साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधे ही पूछा जाता है उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी हो जाएगी? तो 3214 हो जाएगी। यदि आपसे पूछा जाए पूर्व से पश्चिम की लंबाई तो 2933 हो जाएगी। ये आप देख रहे हो, यहाँ से गुजरात से लगा के और ये अरुणाचल प्रदेश तक इनकी लंबाई हो जाएगी 2933 हो जाएगी साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है और ये आपसे सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। और थोड़ा सा एडवांस ये भी पूछा जाता है इन दोनों की लंबाई और चौड़ाई में कितना अंतर है। ये भी आपसे कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कितना हो जाएगा? 281 किलोमीटर हो जाएगा साथियों। ये इन दोनों के बीच का अंतर है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, कितना अंतर है, ये ऐसे ही आपकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको यकीनन याद में होना चाहिए। अब देख लेते हैं भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा हो जाएगा साथियों। ये आप देख रहे हो, ये अपने उत्तर वाला बिंदु हो जाएगा, लद्दाख वाला हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंदिरा कोल हो जाएगा, जो कहाँ पे है? लद्दाख में स्थापित है, जो भारत का उत्तरतम बिंदु हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इंदिरा कोल हो जाएगा। अगर बात की जाए दक्षिणतम बिंदु तो ये हो जाएगा कन्याकुमारी, तमिलनाडु हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तर वाला कौन सा हो गया? इंदिरा कोल हो जाएगा। दक्षिण में कन्याकुमारी हो जाएगा। आपको याद किस प्रकार से करना है वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा। अगर बात की जाए मूल भूमि में कौन सा पॉइंट हो जाएगा, जो अपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ना, वहां पे कौन सा अंतिम पॉइंट हो जाएगा, ये भी आपसे कभी कभार पूछा जाता है। और यहाँ पे क्या हो जाए? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा और पासन हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यहाँ पे इंदिरा पॉइंट आ जाएगा जो अपने नीचे है, अंडमान निकोबार में स्थापित है। अगर इंदिरा कोल करती है तो लद्दाख में करती है, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हो गया अपने उत्तर वाला पॉइंट और दक्षिण वाला पॉइंट हो गया। अब देखते हैं पश्चिमी वाला पॉइंट, अपन देख लेते हैं। ये देख रहे हैं गौ माता गुजरात में है साथी। वेरी इंपॉर्टेंट है, जहाँ की कौन है? नरेंद्र मोदी जी है। और वहां पे अपने गाय की पूजा की जाती है। और वो वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा साथियों। अब आपको किसी भी प्रकार से याद करना है, याद करना ही पड़ेगा। अब देखते हैं पूरी वाला पॉइंट देख लेते हैं। ये रहा अरुणाचल प्रदेश वाला और यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा केथुब हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, केथुब हो जाएगा। ये अपने रहा वगैरह उत्तर वाला पॉइंट, दक्षिण वाला पॉइंट, पूर्व वाला पॉइंट और पश्चिमी वाला पॉइंट रहा। यहाँ के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताऊंगा आपको याद किस किस प्रकार से करना है। पहले अपन इनको क्लीन कर देते हैं। अब मैं आपको बताता हूं आपको याद किस प्रकार से करना है। ये एक कन्याकुमारी लड़की है, इन्होंने क्या कर दिया? एक कॉल कर दिया। कॉल किसे किया है? अपनी माता जी को कॉल कर दिया। मेरे को जाना है, किथुब जाना है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। कन्या ने कॉल किया अपनी माता को, मेरे को किथुब जाना है। यानी कि कन्या क्या हो जाएगी? दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा। फिर उत्तरतम बिंदु कौन सा हो जाएगा? इंदिरा कोल हो जाएगा, यानी कि कॉल कर दिया है। ऐसे भी आप याद रख सकते हो कि कन्या ने कॉल किया। कॉल करते जब अपन हाथ अपन कहाँ ले जाते?
ऊपर ले जाते इस कारण पर बोल सकते हैं उत्तर की ओर। और कन्या ने कॉल किया है दक्षिण से किया है। किसको किया है? अपनी माता जी को किया है, जिसे कहते हैं गौ माता भी कहा जाता है साथियों। कहाँ जाना है? किथुब में जाना है। और किथुब कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में स्थापित है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। अगर बात की जाए यहाँ पे इंदिरा पॉइंट और पासन की, ये आपको अच्छी तरह से याद में रखना है। यहाँ पे आपको याद किस प्रकार से रखना है? अगर पॉइंट आ जाए तो दक्षिण वाला पॉइंट हो जाएगा, अंडमान निकोबार वाला हो जाएगा। अगर कोल वाली बात आ जाए तो इंदिरा कोल कहाँ पे होता है? उत्तर में स्थापित है। इस कारण आप याद रख भी सकते हो। आपके यहाँ से आपके बेसिक रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। अगर बात की जाए सबसे इम्पोर्टेंट, तो आपके अंतर के आधार पर पूछा जाता है कि भारत की उत्तर और दक्षिण की लंबाई का अंतर कितना हो जाएगा? तो 281 किलोमीटर हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। यदि डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिख लेना। यदि आपको अच्छा लग रहा है तब आप छोटा सा अच्छा सा एक कमेंट भी कर देना। यदि आपको शेयर करना चाह रहे हो तो कम से कम 10 लोगों के साथ जरूर से जरूर शेयर कर देना। मैं आपको इंडियन भूगोल, वर्ल्ड भूगोल सब कुछ आपको करा दूंगा। यकीन मानिए बड़े बेहतरीन तरीके से कराऊंगा और शानदार नोट्स के आधार पर कराऊंगा, जिसे आप साथ साथ में नोट्स भी बना सकते हो। चाहो तो आप हमारी पीडीएफ भी डाउनलोड कर भी सकते हो। उसका आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा साथियों। यदि डाउनलोड में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो जाए, यदि डाउनलोड नहीं हो रहा है, आपका पेमेंट कट गया है, तब आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। नीचे आप देख सकते हो व्हाट्सएप नंबर, आप वहां से कांटेक्ट कर भी सकते हो साथियों। अब बढ़ते हैं आगे। अब देख लेते हैं प्रमुख क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी आपका टॉपिक कवर नहीं हुआ है, मैं आपको बीच बीच में क्वेश्चन भी आपको बताना चाह रहा हूँ, जिससे आपको याद हो जाएगा कि आपको कितने याद हो रहे हैं और कितने याद नहीं हो रहे हैं साथियों। इस प्रकार से आप याद रख भी सकते हो। अब देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का उच्चतम बिंदु कौन सा हो जाएगा साथियों? यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया। अब यहाँ पे लिखा गया उत्तरतम बिंदु, और उत्तर में क्या करती है? कन्या कोल करती है साथियों। इस प्रकार से आप ध्यान रखते हो, इंदिरा कोल हो जाएगा साथियों। और इंदिरा पॉइंट कहाँ पे का हो जाएगा? ये अपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हो जाएगा। और कन्याकुमारी कहाँ का हो जाएगा? तमिलनाडु का हो जाएगा, यानी कि दक्षिण में स्थापित हो जाएगा साथियों। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। भारत का उच्चतम बिंदु कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश से होके गुजरता है साथियों? वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है। यहाँ पे लिखा गया उत्तरी अक्षांश लिखा गया है, बताइए कितना होगा आपके अनुसार? अब आपको मिलते हैं मात्र 5 सेकंड मिलते हैं साथियों। जल्दी से जल्दी और सही अपने दिमाग में सेव कर देना साथियों। कौन सा उत्तर क्या होगा वो आपको याद में होना चाहिए। बताइए, ए, बी, सी या डी हो जाएगा? क्या होगा आंसर साथियों? और दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 37.6 उत्तरी अक्षांश हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सा हो जाएगा? इंदिरा कोल वाला पॉइंट है ना, वो अपने 37.6 उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। ठीक है ना? यहाँ ऐसे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं अपने तीसरा क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। और तीसरा क्वेश्चन यह लिखा गया है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु का क्या नाम हो जाएगा साथियों? वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आपसे क्या पूछा गया? दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपके सामने 4 ऑप्शन पड़े हैं, बताइए क्या होगा साथियों आंसर? और इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट भी हो जाएगा साथियों। और इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और इसका एक दूसरा भी नाम मिलता है, पार्सन मिलता है। और एक तीसरा भी नाम मिलता है जिसे कहते हैं पिंगलियन पॉइंट भी कहा जाता है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त दोनों हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वहां पे 3 नाम मिलते हैं। पहला मिलेगा इंदिरा पॉइंट मिलेगा, दूसरा मिलेगा पार्सन मिलेगा, और तीसरा मिलेगा पिंगलियन पॉइंट मिलेगा साथियों। ऐसे आपके 3 आपको पॉइंट याद रखने हैं साथियों। कैसे भी करो आपको याद में रखना है साथियों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा साथियों आंसर। भारत का दक्षिणतम बिंदु कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरता है साथियों? अब यहाँ पे लिखा गया उत्तरी अक्षांश, बताइए उत्तरी अक्षांश कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन पुटअप होते हैं। एक तो हमने अंडमान निकोबार द्वीप समूह से गुजरता है,
और अपने कन्याकुमारी से गुजरता है। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, और उसी के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है साथियों। बताइए क्या होगा। और इसका आंसर हो जाएगा ए भी हो जाएगा और बी भी हो जाएगा। अभी किस प्रकार से हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा गया 8.4 लिखा गया, ये अपने तमिलनाडु वाला पॉइंट हो जाएगा, जिसे कहते हैं कन्याकुमारी पॉइंट कहा जाता है। और ये वाला पॉइंट हो जाएगा 6.4 हो जाएगा, ये अपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाला पॉइंट है ना, जिसे कहते हैं इंदिरा पॉइंट भी कहा जाता है, वो वाला पॉइंट हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन के दो आंसर हो जाएंगे, ए और सी हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी कभार ये आपसे पूछा भी जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं भारत का पश्चिम बिंदु का पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा। जहां पे कौन रहते हैं, मोदी जी रहते हैं, उसका पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा साथियों। बताइए, आपके सामने 4 ऑप्शन पड़े हैं। और इसका आंसर हो जाएगा गो माता हो जाएगा। सभी लोगों का सही होगा, क्योंकि इंदिरा ने कॉल किया था अपनी माता को, मेरे को कहाँ पे जाना, किथुब जाना है साथियों। और यहाँ पे पश्चिम में कौन सा आ जाए, गो माता आ जाएगा साथियों। ये आपको याद हो जाएगा। एक साथ साथ में दूसरा भी पॉइंट आप याद रख सकते हो, सर क्रिक, ये भी अपने गुजरात में पॉइंट हो जाएगा, ये भी अपने पश्चिमी बिंदु हो जाएगा साथियों। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। उपयुक्त दोनों हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, गो माता भी हो जाएगा और सरक्रिप रेखा भी हो जाएगी साथियों। जो अपने सरक्रिप रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद का भी कारण मिलता है साथियों, इसे भी आप याद रख सकते हो। पश्चिमी में 2 पॉइंट हो जाएंगे, कौन सा हो जाएगा, गो माता और सरक्रिप हो जाएगा साथियों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है ना। ऐसे भी आपकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी अपने ज्ञान है ना, उसको किस प्रकार से क्वेश्चन में अप्लाई करना है वो आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, तभी जाके आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से पकड़ सकते हो साथियों। यहाँ पे आप चीज एक नोट की ना, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। एग्जामिनर क्या करता है, जैसे आपका ये वाला क्वेश्चन आ गया, सीधा लिखा गया है पश्चिमी बिंदु का क्या नाम हो जाएगा। अब आप सीधा आप क्लिक किस पे करोगे, गो माता पे क्लिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रवाना हो जाओगे। ऐसा आपको नहीं करना, आपको चारों के चारों ऑप्शन अच्छी तरह से देखने हैं। तब आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे लिखा है सर्किल भी लिखा गया है और गो माता भी लिखा गया, तब इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा साथियों। यानी कि अपन को 4 ऑप्शन अच्छी तरह से मिलान करने चाहिए, तब जाके आपका आंसर बिल्कुल सही और सत्य निकलेगा साथियों। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन सही होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पश्चिम बिंदु कितने डिग्री देशांतर हो जाएगा साथियों। सभी लोगों को पता है 97.25 देशांतर हो जाएगा। अगर आपसे पूर्व वाला पूछा जाए तो ए नंबर हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पूर्व बिंदु का नाम क्या हो जाएगा। एक ही नाम था जो मैंने आपको बताया। कन्या ने कॉल किया अपनी माता को, मेरे को कहाँ जाना है, किथु जाना है। यानी किथु कहाँ पे आ जाएगा, पूर्व में आ जाएगा साथियों। ये रहा पूर्व वाला पॉइंट। और इनका पॉइंट कौन सा हो जाएगा, दक्षिण वाला पॉइंट हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप वाला हो जाएगा। और इंदिरा कोल हो जाएगा, उत्तर वाला हो जाएगा। और उपयुक्त सभी कभी भी नहीं होता है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अपन देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया भारत का पूर्व बिंदु कितने पूरे देशांतर से गुजरता है साथियों। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। ये मैंने आपको पहले भी आपको अच्छी तरह से बताया था। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितने किलोमीटर हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। और इसका आंसर हो जाएगा 3214 हो जाएगा साथियों, जो अपने उत्तर से दक्षिण की ओर खींचा जाता है। कितना हो जाएगा, 3214 हो जाएगा साथियों। यहाँ से इंदिरा कौन से लगा के कन्याकुमारी तक होता है विस्तार। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देख लेते हैं भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार अपन देख लेते हैं। कितना हो जाएगा, 2933 हो जाएगा। सभी लोगों को पता है यहाँ से वगैरह 3214 हो जाएगा और यहाँ से अपने 2933 हो जाएगा साथियों। ठीक है ना, यहाँ तक डाउट नहीं रहना चाहिए। आपके ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिक रूप से आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर हो जाएगा? सभी लोगों को पता है 32,87,263 किलोमीटर हो जाएगा, यानी कि बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? मैंने आपको पहले बताया ये हो जाएगा 2.4% हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। ठीक है ना, यहाँ तक डाउट नहीं रहना चाहिए। अब देखते हैं भारत का अक्षांश विस्तार, देखते हैं साथियों। इसका आंसर आपको सही से सही देना है साथियों। बताइए क्या होगा साथियों आंसर? और इसका आंसर हो जाएगा 8.4 उत्तरी अक्षांश से लगा के 37.6 उत्तरी अक्षांश हो जाएगा साथियों। यदि आपने सी आंसर दिया है तो बिल्कुल सही आंसर है साथियों। अब देखते हैं अंतिम क्वेश्चन, अपन देख लेते हैं। देशांतर का विस्तार आपको बताना है। क्या होगा साथियों आंसर? ए, बी या सी या डी? एक बार आप जरूर से जरूर सोचिए क्या होगा आंसर साथियों। और इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। अब अपन देखेंगे भारत के आसपास में कितने देश है, कितनी सीमा बनाते हैं, कौन सा राज्य सर्वाधिक ज्यादा बनाता है, कौन सा कम बनाता है, कौन सी सीमा सर्वाधिक ज्यादा थी, कितनी कम थी, वो अपने सारा कुछ अपन अब देखने वाले हैं साथियों। अब बढ़ते हैं आगे। उससे पहले यदि आपको मेरा कंटेंट, मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइबर कर देना, शेयर भी आप जरूर से जरूर कर देना साथियों, क्योंकि बड़ी मेहनत के साथ में ये क्वेश्चन लाता हूँ और नोट्स भी बनाता हूँ साथियों। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं भारत के कौन सा राज्य उत्तर में है, दक्षिण में है, पश्चिम में है, पूर्व में है। ऐसे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। जैसे आपका सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का उत्तरतम राज्य कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा साथियों। और पहला ऑप्शन क्या दिया जाता है? लद्दाख या जम्मू कश्मीर आपको दिया जाएगा, जो अपने क्या हो जाएगा? केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है और ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा साथियों। सीधा ही पूछा जाता है भारत का उत्तरतम राज्य कौन सा हो जाएगा, तो हिमाचल हो जाएगा साथियों। अगर आपसे पूछा जाए उत्तरतम पॉइंट कौन सा हो जाएगा, तो इंदिरा कोयल हो जाएगा साथियों। अगर आपसे राज्य नहीं दिया गया तो लद्दाख हो जाएगा साथियों। यानी कि आपके यहाँ से 3 क्वेश्चन पुटअप होते हैं साथियों। अगर आपसे पॉइंट पूछा जाए तो इंदिरा कोल हो जाएगा। अगर आपसे सीधा वगैरह राज्य नहीं लिखा गया, कुछ भी नहीं लिखा गया है, तो हो जाएगा लद्दाख हो जाएगा। अगर राज्य लिखा गया है तो अपने अगर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा साथियों। यानी कि एक लाइन से आपके 3 क्वेश्चन पुटअप होते हैं साथियों। ठीक है ना, यहाँ तक आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। और ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर अपना क्या हो जाएगा? केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। ये अपने राज्य के अंतर्गत नहीं आता है, तो अपने उत्तर वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है ना, अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा? कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी कहाँ पे है? तमिलनाडु में स्थापित है। यहाँ पे ये तमिलनाडु में स्थापित है कन्याकुमारी। ठीक है ना, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात की जाए तो उत्तर वाला आपसे पूछा जाएगा। अब देखते हैं पूर्व राज्य वाला कौन सा हो जाएगा? ये अपने अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। कौन सा बिंदु हो जाएगा? किथुप बिंदु हो जाएगा साथियों। क्या कर रहे थे? कन्या ने कॉल किया अपनी माता को किथुप पर जाना है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा? किथुप हो जाएगा, जो अपने अरुणाचल प्रदेश में मिलता है। अब देखते हैं पश्चिमी वाला, ये अपने हो जाएगा गुजरात हो जाएगा, जहाँ पे क्या हो जाएगा? सर की रेखा भी होती है और वहाँ पे गौ माता भी पॉइंट होता है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर बात की जाए इन चारों में तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा साथियों, क्योंकि ये अपने लेटेस्ट वाला क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा भी जाता है साथियों। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा साथियों। ऐसे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, और सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा, जो कहाँ पे है? ये रहा अपना प्यारा सा राजस्थान।
ये अपने हो जाएगा राजस्थान, और दूसरा हो जाएगा अपने एमपी हो जाएगा, यानी कि ये मध्य प्रदेश हो जाएगा साथियों। यानी कि इस प्रकार से आप नोट कर सकते हो, राजस्थान से अपने एपी आ गए हैं। और तीसरा हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा, और ये रहा अपने महाराष्ट्र हो गया। और चौथा हो जाएगा अपने यूपी हो जाएगा, यूपी वाला ये रहा यूपी हो गया। यानी कि अपन इस प्रकार से आए हैं साथियों। अब इनको याद किस प्रकार से करना है, जैसे अपने मोबाइल का पैटर्न होता है ना, देखिए आप यहाँ पे नीचे ये इस प्रकार से, ये राजस्थान हो गया, फिर एमपी हो गया, फिर अपने महाराष्ट्र हो गया, फिर अपने हो गया अपने यूपी हो गया। यानी कि इस प्रकार से पैटर्न जो बना यूं 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 हो गया। इस प्रकार से आपको कैसे भी करके याद होना चाहिए, आपका आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए, तब जाके आप दूसरों से आगे बढ़ सकते हो। ठीक है ना, यहाँ तक डाउट नहीं रहना चाहिए। अब देख लेते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे राज्य देख लेते हैं। ये भी आपसे कभी कभार पूछा जाता है। और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। ये रहा गोवा, ये महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में स्थापित गोवा यहाँ पे हो जाएगा साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये अपने छोटा हो जाएगा। और इसके बाद में हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा, और ये रहा अपने चीन के पास, भूटान के पास, नेपाल के पास, ये रहा अपना सिक्किम। ये अपने दूसरा सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है ना। और नेक्स्ट हो जाएगा त्रिपुरा हो जाएगा, और ये रहा अपने छोटा सा त्रिपुरा, जो बांग्लादेश के तीनों तरफ से घिरा हुआ हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा। इस कारण कहते हैं त्रिपुरा कहा जाता है। और वहां पे कर्क रेखा भी गुजरती है साथियों। ये अपने तीन सबसे छोटे हो जाएंगे, पहला गोवा, सिक्किम और तीसरा त्रिपुरा हो जाएगा साथियों। यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूँ, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर देना है साथियों। वही बच्चा देगा जिसको मेरा कंटेंट और मेरी मेहनत आपको पसंद आई है, तो जरूर से जरूर आप दे देना साथियों। और इसका आंसर आप जरूर से जरूर देना साथियों। आसान सा क्वेश्चन है, आपको जरूर से जरूर दे देना। पहले इनको क्लीन कर देते हैं। आपसे पहला ही क्वेश्चन पूछा जाता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, आंसर जरूर से जरूर देना और सभी लोग देना। और दूसरा क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा। ये दो क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर देना है साथियों। यदि आपको मेरी मेहनत, मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगा है, तो जरूर से जरूर आप कर देना साथियों। और इसके साथ आज आप कमेंट भी करोगे, तब आपको साथ साथ ये भी आपको याद हो जाएगा साथियों। ठीक है ना साथियों। अब बढ़ते हैं अपन आगे। अब देखते हैं सीमा के आधार पर अपन देख लेते हैं भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है, कितनी सीमा है, उसके आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले देते हैं स्थलीय सीमा, और ये हो जाएगी 15,200 हो जाएगी। और यहाँ पे लिखा गया है स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा का मतलब होता है जो अपने भूमि से भूमि अपनी सीमा लगती है, उसे कहते हैं साथियों। जैसे ये वाली अपने हो जाएगी गुजरात, ये राजस्थान, इस प्रकार से ये सीमा लगती है। जैसे पाकिस्तान से लगी, फिर यहाँ पे अफगानिस्तान आ गया, फिर यहाँ पे चीन आ गया, और फिर ये अपने नेपाल आ गया। इस प्रकार से जो ये सीमा लगती है ना, इसे कहते हैं अपने स्थलीय सीमा कहा जाता है साथियों। ठीक है ना। और इनकी लंबाई कुल कितनी हो जाएगी, 15,200 हो जाएगी साथियों। ठीक है ना। ये आपसे कभी कभार पूछा जाता है, स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी हो जाएगी, 15,200 हो जाएगी साथियों, जो भूमि से भूमि सीमा बनाती है। ठीक है ना। अब देखते हैं तटीय सीमा। यानी तटीय सीमा का मतलब क्या होता है, जो समुद्र से अपनी सीमा बनाती है साथियों। जो प्रायद्वीप है ना, भारत है ना, वो अपने समुद्र से सीमा कितनी बनाता है, तो ये बनाता है 6,100 बनाता है साथियों। इस प्रकार से बनाता है। ये गुजरात से होता हुआ, फिर ये महाराष्ट्र, फिर ये कर्नाटक, ऐसे होता हुआ इस प्रकार से ये सीमा बना रही है ना, ये बनाती है कुल है 6,100 बनाती है साथियों। ठीक है ना। यहाँ तक आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए स्थानीय, तो स्थानीय सीमा हो जाएगी 15,200 हो जाएगी। तटीय सीमा 6,100 हो जाएगी। ठीक है ना। यहाँ तक आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। अब देखते हैं द्वीपों सहित तटीय सीमा कितनी हो जाएगी। अब आपको बताता हूँ आपके द्वीप कहाँ कहाँ पे स्थापित। यहाँ पे अपने हो जाएगी लक्षद्वीप हो जाएगा साथी, जो कहाँ पे है, अरब सागर में स्थापित है। और यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा साथियों, और ये अपने बंगाल की खाड़ी में स्थापित। अगर इन दोनों को साथ में जोड़ा जाए तो कितनी सीमा बनती है,
ये भी आपसे कभी कभार पूछा जाता है। तो ये हो जाएगी 7516.6 किलोमीटर हो जाएगी साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है आपको। आपसे क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जाता है, दो प्रकार से पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि भारत की तटीय सीमा कितनी हो जाएगी, तब आपको सीधा सा आंसर याद रखना है 6100 हो जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए भारत की द्वीपों सहित तटीय सीमा कितनी हो जाएगी, तो 7516.6 हो जाएगी साथियों। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। तीनों आपको अच्छी तरह से याद में होना चाहिए। स्थानीय सीमा, तटीय सीमा और समुद्र के साथ वगैरह स्थापित होने वाली सीमा, ये आपको अच्छी तरह से याद में होना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ तक आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं भारत की कुल सीमा कितनी हो जाएगी, यानी कि अपने यहाँ पे स्थानीय सीमा और तटीय सीमा, इन दोनों को जब जोड़ते हैं ना, तब कुल कितनी सीमा होती है, ये भी आपसे कभी कभार पूछा जाता है। और ये हो जाएगी 22,716.6 किलोमीटर हो जाएगी साथियों। ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए स्थानीय सीमा पर कितने राज्य है और कितने केंद्र शासित प्रदेश है साथियों, यानी कि यहाँ से लगा के, राजस्थान से लगा के और यहाँ तक त्रिपुरा से होते हुए वेस्ट बंगाल तक कितने राज्य बनते हैं साथियों, ऐसे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 16 राज्य हो जाएंगे और 2 अपने केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। और 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हो जाएंगे? जम्मू कश्मीर और लद्दाख हो जाएंगे साथियों। ठीक है ना, यहाँ तक आपको डाउट में नहीं रहना चाहिए। सीमा कितनी हो जाएगी? 15,200 हो जाएगी। कुल राज्य 16 हो जाएंगे, 2 अपने केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हो जाएंगे साथियों। ठीक है ना, डाउट क्लियर हो रहे हैं धीरे धीरे और अच्छा भी आपको लग रहा होगा। अब देखते हैं तटीय सीमा पर स्थापित कितने राज्य हो जाएंगे, ऐसे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से अपने गुजरात से लगा के वेस्ट बंगाल तक ये अपने 9 राज्य हो जाएंगे और 4 अपने केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे साथियों। अब 4 अपने केंद्र शासित प्रदेश कौन से हो जाएंगे? और यहाँ पे आप देख रहे हो दमन द्वीप वाला क्षेत्र हो जाएगा, जिसे अपने वीटी भी कहा जाता है। और यहाँ पे लक्षद्वीप हो जाएगा, यहाँ पे पुदुचेरी भी हो जाएगा और ये अंडमान निकोबार हो जाएगा। यानी कि 4 अपने क्षेत्र हो जाते हैं और 9 राज्य भी हो जाते हैं। ये अपने गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये अपने पूर्व वाला क्षेत्र हो जाएगा, जहाँ पे 5 राज्य आते हैं। और पश्चिमी की तौर आते हैं वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये अपने 4 क्षेत्र आ जाते हैं साथियों। ठीक है ना, यहाँ तक आपको डाउट पे नहीं रहना चाहिए। अब आप क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात की जाए तो ये आपसे अगर गुजरात और अपने वेस्ट बंगाल के आधार पर आपसे पूछा जाता है साथियों। किस प्रकार से पूछा जाता है? भारत का ऐसा कौन से 2 राज्य है तो तटीय सीमा और स्थलीय सीमा दोनों लगाते हैं? तो ये यहाँ पे पूर्व में हो जाएगा अपने वेस्ट बंगाल हो जाएगा और पश्चिमी अपने में गुजरात हो जाएगा साथियों, जो अपने स्थलीय सीमा भी बनाते हैं और तटीय सीमा भी बनाते हैं साथियों। ठीक है ना, ऐसे आप पूरे याद रख भी सकते हो। ठीक है ना, अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं भारत की स्थलीय सीमा में स्थापित कुल कितने देश है, यानी भारत अपने कितने देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, वो भी आपसे कभी कभार पूछा जाता है। वो मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। पहले देखते हैं बांग्लादेश। और बांग्लादेश कहाँ पे स्थापित है? ये रहा, आप देख सकते हो, ये अपने हो जाएगा बांग्लादेश हो जाएगा साथियों, जो यहाँ पे अपने पूर्व में स्थापित है और ये अपनी सीमा लगाता है 4096 किलोमीटर लगाता है साथियों, जो सर्वाधिक ज्यादा होती है। दूसरी हो जाएगी चीन हो जाएगी, वो भी अपनी सीमा साझा करता है और वो 3488 करता है और ये रहा अपना चीन देश रहा और यहाँ से ये लगा रहा है साथियों। और बीच में अपना आ जाएगा नेपाल आ जाएगा, फिर यहाँ पे सिक्किम से लगाता है और ये अरुणाचल प्रदेश से लगाता है, चीन लगाता है। कितनी लगाता है? 3488 लगाता है, जो सर्वाधिक दूसरे पद पे स्थापित हो जाएगी। और तीसरा हो जाएगा पाकिस्तान हो जाएगा, जो ये रहा अपने, ये अपने गुजरात से लगाते हुए, राजस्थान से लगाते हुए पंजाब, फिर अपने जम्मू कश्मीर और लद्दाख से ये लगाता है। कितनी लगाता है? 33-32 लगाता है साथियों। ये अपने तीसरे पायदान पर हो जाएगी। और नेक्स्ट हो जाएगी
नेपाल, और नेपाल अपना ये रहा साथियों, देख रहे हो, ये अपने नेपाल रहा और यहाँ पे ये सीमा साझा करता है। कितनी करता है? 1751 किलोमीटर करता है साथियों, ठीक है ना। और नेक्स्ट हो जाएगा म्यांमार हो जाएगा, और जो ये रहा म्यांमार स्थापित है, जो अपने यहाँ पे ये सीमा साझा करता है साथियों। कितनी करता है? 1683 किलोमीटर करता है। और नेक्स्ट हो जाएगा भूटान, और भूटान अपने यहाँ पे स्थापित, देख रहे हो, यहाँ पे अपने स्थापित है, जो सिक्किम से करता है, असम से करता है और अरुणाचल प्रदेश से भी सीमा साझा करता है। कितनी करता है? 699 किलोमीटर करता है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। और आखिरकार हो जाएगा अफगानिस्तान हो जाएगा, जहाँ से अपने स्थानीय सीमा करते हैं साथी, और ये यहाँ पे छोटे सा टुकड़ा करता है साथी, और ये रहा अपना अफगानिस्तान रहा, और यहाँ से सीमा करता है 106 किलोमीटर करता है साथियों, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक ज्यादा कौन सा हो जाएगा, तो अपने बांग्लादेश हो जाएगा। कितनी करता है? 4096 किलोमीटर करता है। फिर उसके बाद में चीन हो जाएगा, जो 3488 करता है। फिर उसके बाद में पाकिस्तान हो जाएगा, जो 3332 करता है। फिर उसके बाद में नेपाल, म्यांमार, भूटान और आखिरकार सबसे छोटे करते आए अफगानिस्तान करता है, जो लद्दाख के साथ सीमा बनाता है। तो कितनी बनाता है? 106 किलोमीटर बनाता साथियों। आपको सही क्रम भी याद में होना चाहिए, कहाँ पे कौन सा देश स्थापित है उसके आधार पर आपसे पूछा भी जाता है साथियों। यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। यदि डाउट है तब आप कमेंट बॉक्स भी कमेंट कर भी सकते हो साथियों। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी कर देना, जो भी आपको करना है वो आप कर भी सकते हो साथियों। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इसी के साथ आपका ये दूसरा चैप्टर भी पूरा हो गया साथियों। मैं आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, भले टाइम कितना भी लगे, जिसे आपको अच्छी तरह से याद में हो जाएगा, वैसे मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ साथियों। कल मैं आपको अंतिम वीडियो बताऊंगा, जिसमें भारत देश के साथ कितने देश सीमा साझा करते हैं, कौन सा कम करता है, कौन सा ज्यादा करता है, किसके आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब कुछ आपको बता दूंगा। यकीन मानिए आपके यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद रहेंगे साथियों। एक छोटा सा अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी कर देना और शेयर जरूर से जरूर कर देना साथियों। थैंक यू सो मच साथियों।